गले मिले। अरे गले नहीं मिल रहे, मैंने कोई मारपीट करने के लिए नहीं कहा, प्लीज गले मिलिए। दुश्मनों के गले नहीं मिलते, दोस्तों के गले मिलते हैं। अरे प्यार करिए ना एक दूसरे से। क्या क्या अकेली भाषण देने के लिए मैं यहाँ आया था? मैं वोट लेने के लिए? अपने अपने घरों में अगर आपने पंचशील का झंडा लगाया है तो मेरी एक प्रार्थना है भाइयों से, उन भाइयों से जिन्होंने पंचशील का झंडा लगाया है, आज से वो एक सील जरूर अपनाएंगे। आज से दारू नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर एक सील मान लिया। मेरा नाम खुद ही जय भीम है, तो मैं चाहूँगा जय भीम बोलें और अच्छी तरह से बोलें। लेकिन मैंने मना किया है कि जो जय भीम को हमने जातिवाद जोड़ दिया है, नीले रंग में जो उसको ढाल के रख दिया है, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, ले लो बुद्ध धम्म की दीक्षा, नारा है ना, इस पर कभी गौर नहीं किया। बाबा साहेब की जब मृत्यु हुई तो उससे 2 महीने पहले बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा ली। वो किस लिए ली? उसका कुछ यूज है या नहीं है? बहुत भारी यूज है, उसको हम समझ ही नहीं पाए हैं। अगर उसको समझ लेंगे तो हमारा जो जीवन है वो दुखों से मुक्त हो जाएगा और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो जय भीम का जो नशा है, थोड़ा सा उससे दूर होके नमो बुद्धाय की तरफ बढ़िए, बुद्ध की तरफ बढ़िए, बुद्ध के धम्म की तरफ बढ़िए। बुद्ध के जीवन को, बुद्ध के धम्म को बाबा साहेब ने आपको इसलिए दिया है ताकि आपका जीवन जो दुखों से भरा है वो दुखों से मुक्त हो जाए। ग्रेटर नोएडा से चलकर दिल्ली में आप जानते होंगे 2 बिजली कंपनियों में जानता हूँ, एक एनडीपीएल है और एक बीएसईएस है। तो जो बीएसईएस कंपनी है, बिजली कंपनी, उसके वाइस प्रेसिडेंट पद से रिटायर हैं अनिल कुमार जी। मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें कि वो यहाँ पर आएं और अपना वक्तव्य रखें और धम्म इस गांव को देकर इस गांव का मंगल करने का प्रयास करें। एच बुद्धा अतीतचाम, एच बुद्धा अनागता, पच्चपन्ना च ए बुद्धा अहम वंदामि शब्दा। साथियों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति मंच से शब्द कहता है और सुनने वाले व्यक्ति शब्द सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचार धारा पैदा होती है और विचार धारा से समाज और देश का निर्माण होता है। शब्द, अर्थ, भाव, भावनाएं, विचार, विचार धारा। कौन सी विचार धारा? सम्यक संबुद्ध, बुद्ध की विचार धारा, करुणा, मैत्री, भाईचारे की विचार धारा, समता की विचार धारा, समानता की विचार धारा, प्यार की विचार धारा, भाईचारे की विचार धारा, ज्ञान की विचार धारा और शांति की विचार धारा। बुद्ध को पर बोलने से पहले भंते जी मैं वंदन करना चाहूंगा नारी शक्ति को। ऐसी नारी शक्ति जो इस सभा में बैठी है, ऐसी नारी शक्ति जिसने आप सबको जन्म दिया, ऐसी नारी शक्ति जिसने मुझे जन्म दिया, ऐसी नारी शक्ति जिसने हमारे गुरुओं संत कबीर, मान्यवर काशीराम जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक और तथागत सम्यक बुद्ध को जन्म दिया, बुद्ध को जन्म दिया। ऐसी नारी शक्ति को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धम्म की बात 10 मिनट में बात करूंगा, शायद 10 मिनट बहुत होते हैं। धर्म नहीं धम्म, धारयेत यत तत् सह धर्मा। धर्म है क्या?
धारण करने योग्य है, जो भी चीज धारण करने योग्य है वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। मैं इसीलिए ये बुद्ध का धम्म है, धर्म नहीं है, धम्म है। इस बात को जरा अच्छी तरह से जाने समझें और जाने तो माने, माने मत। बुद्ध को मानना नहीं है, बुद्ध को जानना है। अगर जान गए तो फिर मानने तो लगेगा ही। अपने गुरुओं को जानना है, फिर मानने तो लगोगे ही। जब जान जाओगे तथागत बुद्ध को तो जान जाओगे कि करुणा के सागर हैं तथागत बुद्ध। तो फिर तो श्रद्धा पैदा होगी ही बुद्ध में। जान जाओगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा कल्याण किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बदल दी और भारत का संविधान लिख करके पूरे भारत के 145 करोड़ लोगों को आजाद कर दिया है, तो बाबा साहब को भी मानने ही लगोगे। जब जान जाओगे कि सम्राट अशोक, कौन सा राजा? महाराजा सम्राट अशोक, अशोक का नाम प्रियदर्शी, ऐसा राजा जिसने तथागत बुद्ध का धम्म जब आगे बढ़ाया तो दुनिया में फैल गया। ऐसा राजा, बाप अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी दान करता है। ऐसा राजा बुद्ध, जो ऐसा राजा सम्राट अशोक जो अपने बेटे बेटियों को धम्म को दान कर देता है बंते जी, और अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को लंका तक भेज देता है धम्म को प्रचार करने के लिए, ना कि राजसत्ता के लिए। तो दान की पारमिता तो आएगी ही। जब सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे तो आप दान की पारमिता जानेंगे ना। और कबीर, संत कबीर, संत कबीर की इसलिए भी बात मैं करना चाहूंगा। आज 4 जून 2023 है, 4 जून है, आज कबीर जयंती है, इसलिए मैं भी कबीर साहब की बात करना चाहूंगा। हालांकि बुद्ध पे बात करनी है, मैं कभी मर्यादा को भंग नहीं करूंगा। लेकिन जिन गुरुओं ने, संत रैदास ने, संत कबीर ने, नानक ने और उन गुरुओं ने जब बुद्ध की बात मनोपमंगमो धम्मो मनो सेट्टा मनोमया मन साजा पदठेनी भासति वा करोति वा ततो न दुखम मनवेति चक्को वा बहतो पदम। ये बंते जी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, पाली भाषा में मैं बोल रहा था। मन ही है, मन ही है, हमारे प्राणियों का मन है, यही दुखों और सुखों का कारण है। मन में तरंगें उठती हैं, मन में प्रसन्नता होती है तो प्रसन्न होते हैं, मन जब दुखी होता है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन वही मन की बात है, रैदास भी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही बात, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ऐसा गुरुओं ने कहा ना। और इसलिए भी मैं आज कबीर साहब की वाणी को याद करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत सम्यक संबुद्ध का बुद्ध धम्म भारत में दोबारा खोद के निकाल के दिया हमें। इसलिए मैं वंदन करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को, और बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं एक बार, जय भीम प्रकाश जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जनता से भी कहना चाहूंगा। मैं तो जय भीम बोलता हूं, जय भीम वाला हूं, और आप भी बोले जय भीम, जय भीम। मैं कहूंगा तथागत बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। दया और करुणा क्यों हो? क्योंकि बुद्ध हैं
ज्ञान के सागर हैं बुद्ध। बुद्ध ज्ञान के सागर हैं, बुद्ध वैज्ञानिक हैं, बुद्ध राज सत्ता के प्रतीक हैं, बुद्ध धर्म सत्ता के प्रतीक हैं, बुद्ध विज्ञान के प्रतीक हैं, बुद्ध ज्ञान के प्रतीक हैं। एक राजकुमार सिद्धार्थ है। राजकुमार राजपाट छोड़ के निकलता है तो सिद्धार्थ घर से निकलता है, लेकिन सिद्धार्थ राजकुमार ने जब राजपाट छोड़ा तो वो गौतम बुद्ध कहलाए। इसलिए तथागत बुद्ध यूं ही नहीं बने। जब एक राजकुमार सिद्धार्थ 6 गुरुओं के पास जाता है, अलार कलाम से लेकर के उद्दक रामपुत्र तक 6 गुरुओं के पास ज्ञान लेने जाता है। मैंने कहा ना, ज्ञान के सागर हैं बुद्ध। तो ज्ञान जब गुरु के पास जाता है, भगवान मिले, ये मिले, वो मिले, अल्टीमेटली वो पाते हैं कि गुरु कहता नहीं, इतना ज्ञान सीख लिया। सबसे सीखने के बाद जब वो देखते हैं कि पूरे मानव जाति की कल्याण का जो दुख का मार्ग तो मिला ही नहीं, तब बुद्ध स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। और वो ज्ञान है, और खुद जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब खुद ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जानते हो बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी दोस्तों जानते हैं कौन हुए? यह जानना जरूरी है। उत्तर भारत में ज्यादातर लोग एक जाति या 2-3 जातियों के लोग कहते हैं कि जाटो जाति या शाक्य जाति। कुछ जातियां हैं वो शाक्य मुनि के नाम से बुद्ध को जानते हैं, कुछ जय भीम के नाम से, कुछ बाबा साहब के नाम से जाते हैं। लेकिन बुद्ध को मानने वाले पहले 5 गुरु कौन थे जिन्होंने बुद्ध का सबसे ज्यादा विरोध किया था? वो आर्य ब्राह्मण थे। आर्य ब्राह्मणों ने भारत क्या दुनिया भर में बुद्ध का ज्ञान फैलाया। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जब ज्ञान बुद्ध को मिला तो फिर क्या किया? उन 5-6 जो विरोधी थे बुद्ध के, जब उन्होंने कहा तुमको ज्ञान मिल जाए तो हमें भी दे देना, तो सबसे पहले बुद्ध ने उनको ही बुलाया और उन्हें ही समझाया। फिर उसके बाद 60 गुरुओं में, भिक्षुओं में फैलाया, उसके बाद दुनिया भर में फैला। लेकिन कुछ बातें तो वैसी भी हो जानी चाहिए ना, कि बुद्ध ने फिर ज्ञान प्राप्त किया, फिर बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने युद्ध किया। बुद्ध ने युद्ध किया। बुद्ध ने जाति प्रथा के खिलाफ युद्ध किया। बुद्ध ने सुनीत, भंगी और उपाली नाई जाति के लोगों को भी भिक्षु बनाया जाति। और बुद्ध ने निकम्मी व्यवस्था के खिलाफ युद्ध किया और कर्म का सिद्धांत और जन्म का सिद्धांत पलट दिया। न चच्चा वसलो होती, न चच्चा होती ब्राह्मणो, कम्यूना वसलो होती, कम्यूना होती ब्राह्मणो। बुद्ध ने क्या सिद्धांत दिया? कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। कम्यूना वसलो होती, जन्म किसी के बस में नहीं है। ना जच्चा वसलो होती, जन्म लेना किसी के बस में नहीं है, वो तो कहीं भी पैदा हो गया। चैलेंज किया बुद्ध ने, ना जच्चा वसलो होती, ना जच्चा होती ब्राह्मणों। ज्ञानवान कहीं भी ज्ञानवान हो सकते हैं, किसी भी जाति में ज्ञानवान हो सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जाति में ही ज्ञानवान पैदा हो, ऐसा तो नहीं है। रैदास हुए, कबीर हुए, चोखा मेला हुआ, नानक गुरु हुए, किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी समाज में कहीं भी ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है। The honor to those whose words or deeds thus help us in our daily needs and by their overflow raise us from what is low। हम ऐसे महापुरुषों का सम्मान करते हैं जिन गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान की राह पे ले गए हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने यह ज्ञान बांटा, युद्ध किया, गैर बराबरी के खिलाफ युद्ध किया,
और वो सारा ज्ञान त्रिपिटक और बहुत सारे धम्म ग्रंथों में धम्म पद उसमें सब में लिखा, उस पर चर्चा में गंभीर चर्चा ना करते हुए, शायद मेरा समय समाप्त होने वाला है, 3 मिनट में खत्म बात कर लेता हूं। बात तो बहुत लंबी ना करने की बजाय छोटी सी बात करते हैं ना। चलो एक प्रैक्टिकल करते हैं भाईचारे का पाठ। अच्छा भाई, सब लोग बराबरी में विश्वास रखते हैं? बताओ भाई, नहीं रखते? कौन कौन बराबरी में विश्वास रखता है? कुछ इतना उठा रहे हैं, कुछ उठा ही नहीं रहे हैं, कुछ इतना उठा रहे हैं। वो कह रहे नहीं, हम जो जाटव जाति के, वो कह रहे नहीं, वाल्मीकि जाति के थोड़े नीचे होते हैं इसलिए वो कम कर रहे हैं। और कुछ कहते हैं, अच्छा कुछ लोगों ने पूरा उठाया है, इसका मतलब वो लोगों ने पता है कि हाँ हम, अच्छा कुछ तो गैर बराबरी मतलब है विश्वास नहीं रखते है ना। तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर इसके ऐसा है तो जरा फिर गैर बराबरी में विश्वास नहीं रखते ना, खुशी में विश्वास रखते हैं, तो खड़े हो जाओ जरा, और एक खड़े हो जाओ, पुरुष अलग खड़े हो जाए, महिलाएं अलग खड़ी हो जाए। और अगर बराबरी में विश्वास करते हो, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। प्रैक्टिकल करते हैं, बुद्ध को यहीं पर प्रैक्टिकल करते हैं। महिलाएं महिलाओं के गले मिले और पुरुष पुरुषों के गले मिले। मिलिए ना, प्लीज एक बार गले मिले। और जो गले मिल लिए हो बोले जय भीम। खुशी मिली तो पर एक बार फिर बोले भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। अब बैठ जाइए, गले मिल लिए, खुशी हो दिखाना, यहीं पर दिखाना, इसी जीते जी यहीं पर बुद्ध को जानना है, मानने तो लगोगे ही लगोगे। हेलो, अगर मैंने गले मिलने के लिए बोला था, बोलने के लिए नहीं बोला था, आ जाओ फिर इधर बोलो आकर के। तो प्लीज थोड़े 2 मिनट अगर मेरे को और अगर वक्त दे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो गले मिल लिया, खुशी हुई। अच्छा ये बताओ, दुख किसको हुआ? नहीं हुआ ना? किसी को दुख हुआ तो बता देना भाई। हाँ हुआ होगा, जो गैर बराबरी में बात करता है तो उसे अच्छा ये दूसरे जाति से मिल रहा है, ये नीचा है, उसके अंदर मन में दुख होगा। मैं क्या कर सकता हूं उसका। हाँ, ये यहां लिखा क्या है? विश्व अशांति निवारण। शांति होगी जब आप प्यार से मिलेंगे, करुणा से मिलेंगे। दुश्मनों के गले नहीं मिलते, दोस्तों के गले मिलते हैं, बराबरी वाले के गले मिलते हैं। इसलिए जानबूझ करके मैंने ये यहां प्रैक्टिकल किया। हालांकि थोड़ी अव्यवस्था हुई, और 1-2 बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा होती है। मुझे अभी दिल्ली जाना है, दिल्ली के बाद 6 बजे आगरा में पहुंचना है एक दूसरे कार्यक्रम में, तो समय की अपनी मर्यादा होती है। बुद्ध को पूजना नहीं है। हाँ जी, कौन कौन पूजा करता है जरा हाथ उठाएं। वेरी गुड। कौन कौन बाबा साहब की पूजा करता है? अरे इतने लोग बाबा साहब को नहीं मानते। अब बाबा साहब को नहीं मानते तो हाथ क्यों उठा रहे हो? बाबा साहब ने कब पूजा करने के लिए कहा? बाबा साहब ने कब पूजा करने के लिए कहा, बताओ जरा। इसका मतलब बाबा साहब को जानते नहीं। जो बाबा साहब की पूजा करते हैं वो बाबा साहब को नहीं जानते। जो रैदास की पूजा करते हैं वो रैदास को नहीं जानते। जो कबीर की पूजा करते हैं वो कबीर को नहीं जानते। जो बुद्ध की पूजा करते हैं वो बुद्ध को नहीं जानते। चलो पूजा का मतलब समझा देता हूं, इसलिए मैंने 1 मिनट लिया था। पूजा पूरी जानकारी। पूजा का मतलब क्या है? बताओ भाई, पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब क्या है भाई साहब? पूरी जानकारी। क्या आपको बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं की पूरी जानकारी है? नहीं है, इसीलिए आप बाबा साहब की पूजा करते हैं। जो ने हाथ उठाया था,
इसीलिए अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पता होता तो आप बाबा साहब की पूजा नहीं करते। जानकारी नहीं है। आज मैं सुबह सुबह 4 सवा 4 बजे उठा। गांव में एक कबीर जयंती का आज रात में कार्यक्रम हुआ। मैं वहां देख रहा था कुछ, मैं गया, देखा मैंने। अरे कबीर कहता है पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, वो ताते जा चाकी भली 20 खाए संसार। कबीर जयंती है ना, कैसे छोड़ दूं कबीर को। और लोग कबीर की पूजा करने लगे, कबीर पे नारियल चढ़ाने लगे, कबीर पे पता नहीं क्या क्या करने लगे। वो दरअसल कबीर को जानते ही नहीं। कबीर क्रांतिकारी है। और क्यों मैं कबीर पे आज बात कर रहा हूं, मैं परमिशन ले रहा हूं 1 मिनट का और बात लगता है, नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी है। कबीर जयंती है इसलिए बात कर रहा हूं। इसलिए कबीर पे बात कर रहा हूं कि बाबा साहब के 3 गुरु थे। हाँ भाई, पहले गुरु का नाम क्या है? रात में मैंने बताया था कहीं इसी गांव के किसी कोने में। पहले गुरु बाबा साहब के कौन से? तथागत गौतम बुद्ध। दूसरे गुरु कौन से? कबीर दास जी, गुरु कबीर। और तीसरे गुरु ज्योतिबा फूले। तो चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कबीर को गुरु माना है और बाबा साहब पूजा की बात नहीं करते, तो फिर कबीर के मानने वाले बाबा साहब की पूजा कैसे करते हैं? प्रश्न है। जानो तब मानो। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने बुद्ध धम्म खोज के दिया हमें, उन्होंने बुद्धा एंड धम्मा, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, एक किताब लिखी। और किताब में जो पहला शुरुआत होती है वहां लिखा, पढ़ लेना, कि वो बात मत मानो जो किसी किताब में लिखी हुई हो, वो भी बात मत मानो जो किसी महापुरुष ने कही हो, वो बात सिर्फ वो मानो जो तर्क की कसौटी पे हो और जो लोगों के कल्याण के लिए हो, जिससे लोगों का भला होता हो, वो बात मानो। लेकिन नहीं साहब, जानते हैं नहीं मानते हैं। इसी मानने की सोच ने हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। मानने की, सिर्फ ना जानने की वजह से हम इस देश के शासक हैं, हम बहुजन शासक। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम इस देश के शासक हैं, तो ये शासक वर्ग गुलाम क्यों है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर एक वोट का अधिकार देकर के भारत के SC ST OBC मूल निवासी बहुजनों को अधिकार दे दिए और 85% बहुजन के पास, हर एक के पास एक वोट है, तो फिर वो अपने क्यों गुलाम है? भिख मंगे हो गए, आरक्षण मांग रहे, आरक्षण छिन गया। इस पे चर्चा का विषय नहीं, इसलिए नहीं बोलूंगा। लेकिन बुद्ध का धम्म दिया बाबा साहब ने, आरक्षण तो ले गए हमारे जैसे सूट बूट टाई वाई पहनने वाले, लेकिन बाबा साहब का धम्म नहीं अपनाया, स्वार्थी हो गए। दरअसल बात यह है, बाबा साहब की बात कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारी इस सभा की मर्यादाएं हैं। कहीं और कैडर पे बुलाइएगा, वहां बात करेंगे। यहां इस सभा की एक मर्यादा है, इसलिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे उस पे मैं जानबूझ के नहीं कहूंगा, क्योंकि समाज को संदेश देना चाहिए, बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए। हो सके तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो। ऐ माताओं, बहनों, ऐ भाइयों, बुजुर्गों, अपने घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक मान्यवर काशीराम पैदा करो। बुद्ध की संतानें, ऐतम बुद्धानुशासनम, यही बुद्ध का शासन है। रैदास की संतानें, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, तो रैदास प्रसन्न। कबीर की संतानें, बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें और मान्यवर
काशी राम साहब की संतानें, ये संतानें गुलाम कैसे पैदा होने लगी, ये कभी और चर्चा की बात है। इस पे आज मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात कुछ संदेश देना चाहूंगा, और संदेश ये है कि जब बुद्ध ने कहा हमारी पूजा न करो, कबीर कहता हमारी पूजा न करो, तो हम पूजा वाली बात कब छोड़ देंगे? आज से भाषण सुन के ना करें कुछ। आप जिसकी भी पूजा करो, मुझे नहीं पता, करिए, लेकिन उसके बारे में यह जानकारी लीजिए कि उसने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। मुझे नहीं पता किसकी करते हैं पूजा, करिए, लेकिन पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद उसकी पूजा करिए। विश्व अशांति निवारण अभियान, अशांति, बुद्ध ने 5 सील दिए। 5 सील क्या है? 5 बातें बताई, बाकी सब चाहे मर जाए जो कुछ करो, 5 चीजें ना करो। चोरी ना करो, नशा ना करो, और व्यभिचार ना करो, किसी का जिसको कहते हैं हानि ना पहुंचाओ, जीव का हत्या ना करो, और झूठ मत बोलो। 5 ही तो चीजें हैं, बाकी जो मर्जी है करो। यहां पर एक बहुत बढ़िया बात कही कि अशांति निवारण। अशांति जब हटा देंगे, जब मन से शांति आ जाएगी, जब मन शांत होगा तो घर में शांति रहेगी। साथियों, यही अंतिम संदेश है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है, जब मन स्वस्थ होता है तो विचार स्वस्थ होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो फिर विचार स्वस्थ होता है। आइए हम विचार की पूजा करें, हम विचारों को अपनाएं, तथागत बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में ढालें, तथागत बुद्ध को अपनाएं। बाबा साहब से डिग्रियां लेना, पढ़ने का तरीका सीख लेना। जैसे 4-5 डिग्रियां मैंने ले ली, इंजीनियर, LLB, MBA फाइनेंस, दूसरी ऐसे। मैं अपनी बड़ा गुणगान नहीं करना चाहता, लेकिन शिक्षा का वो सीखे ना, तभी तो आप शेरनी का दूध पिएंगे, तभी तो गुर्राएंगे। ऐसे थोड़े भाषण दे करके शिक्षा शेरनी का दूध है वही गुर्राए। अरे पढ़ो, बाबा साहब से कपड़े पहनने के तरीके सीखो। बाबा साहब का कभी फोटो देखा है? कभी चप्पलों में देखा है क्या? हमारे लोग चप्पलें चटकाते हुए फिरते हैं। गरीबी गंदगी है, इस गंदगी को छोड़ना पड़ेगा। बुद्ध ने युद्ध किया ना, गरीबी से, अशिक्षा से, अज्ञान से, गैर बराबरी से, इतने सारे युद्ध किए। अच्छे घर बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, तो फिर बाबा साहब को और बुद्ध को मानोगे, तो फिर आपको पूजा की जरूरत नहीं होगी। तो महिलाएं ये काम कर सकती हैं अपने अपने घरों में। अगर आपने पंचशील का झंडा लगाया है तो मेरी एक प्रार्थना है भाइयों से, उन भाइयों से जिन्होंने पंचशील का झंडा लगाया है, आज से वो एक सील जरूर अपनाएंगे। आज से नशा मुक्ति कर देंगे, दारू नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर एक सील मान लिया, आपका कल्याण हो जाएगा। भाइयों, अपनी बात समाप्त करते हुए, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, इसी भावना के साथ मैं आपको अभिनंदन करता हूं। मेरी